नमस्कार सभी साथियों का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। लाइक एंड शेयर कीजिए चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बताना चाहूंगा कि सट्टा बाजार ने अपनी फाइनल भविष्यवाणी कर दी है जो होश उड़ा देगी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की। जी हां, यानी सट्टा बाजार के अंदर हॉट सीट पर भी अपने भाव जारी कर दिए गए हैं। उससे पहले सट्टा बाजार ने बड़ा दावा कर दिया है हरियाणा के अंदर। चलिए बताऊंगा कि दावा क्या है, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर मोबाइल में ये वीडियो आज पहुंच जानी चाहिए और जिन भाइयों को संदेह है तो वो भाई स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड कर ले। और सट्टा बाजार की जो अनुमान होता है लगभग सही होता है। 99% फरोदी सट्टा बाजार सही अनुमान देता है, क्योंकि जब 75 पार के नारे लगाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, नेशनल चैनल पर, उस टाइम भी सट्टा बाजार ने कहा था कि भाजपा का जो आंकड़ा है 40 के पार नहीं जाने वाला है। आज सट्टा बाजार क्या कह रहा है, आपके होश उड़ा देगा। जी हां, चलिए सट्टा बाजार पे चलते हैं, सट्टा बाजार की बात सुनते हैं। फरोदी सट्टा बाजार में आखिर किसकी सरकार बनेगी, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि किसकी सरकार बनेगी। उसके बाद में मैं आपको लेके जाऊंगा कि जो हॉट सीटें जहां पर थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, बाकी सीटों पर रेट सेम रही है, जो कल के रेट थे उसको लेकर आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और ओपिनियन पोल भी यही कहता है, सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग ही ओपिनियन पोल चलता है। अब सट्टा बाजार क्या कहता है? सट्टा बाजार कहता है कि 55 से 58 सीटें 55 से 58 सीटें कांग्रेस पार्टी को जा रही है। जी हां, कल मैंने आपको ओपिनियन पोल निकाला था, हर एक सीट का 53 सीटें वहां पर कांग्रेस पार्टी को गई थी। अब 55 से 58 सीटें कांग्रेस पार्टी को जा रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 55 से 58 सीटें कांग्रेस में जा रही है। अगर सट्टा बाजार ने फाइट की सीटें कांग्रेस के पलड़े में डाली है, फिर भी उल्टफेर होता है तो 50 सीटें तो कांग्रेस पार्टी हासिल कर लेगी आज की सट्टा बाजार या ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग। जी हां, 55 से 58 सीटें सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी को जा रही है और बीजेपी पार्टी को 20 से 25 सीटें बीजेपी पार्टी को जा रही है। जी हां, 20 से 25 सीटें बीजेपी पार्टी को जा रही है और 10 से 15 सीटें अदर्स जा रही है, जिसमें से आईएनएलडी भी शामिल है। आईएनएलडी की बात की जाए तो 4 से 5 सीटें आईएनएलडी पार्टी को है, आम आदमी पार्टी 1, जेजेपी 1, 0 से 1 सीट आ जाए तो आ जाए, निर्दलीय यानी 15 सीटें अदर्स जाने वाली, जिसमें आईएनएलडी पार्टी को 4, 5, 6 जितनी भी सीटें मिल सकती है, बाकी सीटों पर निर्दलीय रहने वाले हैं। सट्टा बाजार के आज के आंकड़े यही कह रहे हैं, यही सट्टा बाजार में रिपोर्ट आई है और यही चीजों की आज धरातल पर चर्चाएं चल रही है। तो सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार आ रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार आ रही है, क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं चुनाव से पहले किसकी हवा है। तो हवा वाले वोटरों को मैं बता देता हूं कि हवा तो कांग्रेस की है और सट्टा बाजार भी यही कह रहा है और रेट भी कांग्रेस के अच्छे चल रहे हैं। अब चलते हैं हॉट सीटों पर। जी हां, हॉट सीटों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हॉट सीट पर क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं गोहाना की सीट पर। जी हां, सिरसा सीट भी बताऊंगा, लाडवा भी बताऊंगा। गोहाना सीट पर हॉट सीट इसलिए बनी हुई है गोहाना सीट, क्योंकि वहां पर कुछ सोशल वर्कर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद शर्मा का रेट 1 लाख पर बेट, यानी आप 70,000 लगाते हैं तो आपको 1 लाख मिलेगा। 70 पे 1 लाख का रेट जो है डॉक्टर अरविंद शर्मा का है। जगवीर सिंह मलिक का रेट 80 पर 1 लाख है और जगवीर सिंह मलिक ही नहीं बल्कि कुछ अन्य निर्दलीय नेता है जिनका रेट भी 80 लाख पर है। यानी सट्टा बाजार को यहां पर श्योरिटी नहीं है कि कांग्रेस जीतेगी या निर्दलीय जीतेगा, लेकिन बीजेपी फाइट से बाहर हो चुकी है, ये सट्टा बाजार ने पूरा कंफर्म कर दिया है। अब मैं लेके चलता हूं टोहाना के अंदर क्या रेट चल रहा है। टोहाना के अंदर देवेंद्र सिंह बबली 60 के रेट पे चले गए। जी हां, अगर कोई चाहता है कि देवेंद्र सिंह बबली जीतेगा तो 60 के 1 लाख रुपए सट्टा बाजार दे रहा है उसको। 60 का 1 लाख रेट देवेंद्र सिंह बबली का आज के समय है और परमवीर सिंह का रेट 90 पे लाख चला गया है। यानी परमवीर सिंह का रेट अगर 90 है तो परमवीर सिंह तो जीत ही नहीं है लगभग। अगर आज भी कोई परमवीर सिंह पर दाव लगाता है, 90,000 रुपए लगाता है, तो उसको 10,000 का फायदा हो जाएगा 8 तारीख को। लेकिन 40,000 का फायदा चाहिए तो देवेंद्र सिंह बबली की जीत पर दाव लगा दे। सट्टा बाजार के अंदर परमवीर सिंह यहां से जीत रहे टोहाना सीट से। अब मैं आगे कुछ हॉट सीट और बता रहा हूं आपको, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बात करते तो शाम की, तो श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई और अमरुद चौधरी कांग्रेस से, जो बंसीलाल परिवार से ही आते हैं। टफ फाइट है, तकड़ी फाइट है। सट्टा बाजार के रेट भी बताऊंगा। उससे पहले लोग कह रहे हैं तो शाम की जनता के कुछ लोगों को भौरा है, जैसे कि आदमपुर में चौधरी कुलदीप बिश्नोई, यानी भवरा किस लिए कहते हैं क्योंकि वो कभी जब राज आता है तो उस पार्टी को छोड़ देते हैं। अब कांग्रेस का राज है तो बीजेपी में जाना जनता को भी गवार नहीं है
और यही चीज श्रुति चौधरी ने की है, एक राज्यसभा सीट के लिए जनता की वोटों को दांव पर लगा दिया। तो अब जनता श्रुति चौधरी, जी हाँ, कल सट्टा बाजार के अंदर काफी अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट थी, लेकिन आज श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी का सट्टा बाजार बिल्कुल सेम रेट दे रहा है। सट्टा बाजार को तो पैसे कमाने हैं, दोनों के 80 के लाख रेट आ रहे हैं, श्रुति चौधरी के भी, अनिरुद्ध चौधरी के भी। यानी आपको जो अच्छा लगे उस पर पैसे लगाएंगे, आपको लाख रुपए का फायदा होगा। लेकिन सट्टा बाजार को तो पैसे कमाने हैं, काफी लोग श्रुति चौधरी भी पैसे लगाएंगे, काफी लोग अनिरुद्ध चौधरी भी पैसे लगाएंगे, तो यहाँ से सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। तो ये रेट आ रहे हैं दोनों के, अनिरुद्ध चौधरी 80 का भाव आ रहा है, 80-90। तो ये देख सकते हो, ये 80 पे लाख मिल रहे हैं। तो श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी, यहाँ से मेरा मानना है कि अनिरुद्ध चौधरी फाइट में आगे निकल सकते हैं, क्योंकि जनता नाराज है दल बदलने से, जनता सरकार में हाथ चाहती है और काफी लोग नाराज, किसान तो खासकर नाराज है। अब डब्बा वाली से दिग्विजय चौटाला पीछे चले गए हैं, क्योंकि जेजेपी पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के अंदर कोई मार्जिन ही नहीं था। डब्बा वाली के अंदर दिग्विजय चौटाला पीछे चले गए हैं। 90 का रेट अमित शाह का आ चुका है, 90 का रेट, 80-90 का रेट है, 80 का रेट दिग्विजय का है और 90 का रेट अमित शाह का आ चुका है। यानी कांग्रेस पार्टी यहाँ से भी प्रबलता के साथ आगे निकल चुकी है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ लोहारू से। हॉट सीट बनी हुई है लोहारू, जेपी दलाल हार रहे हैं। जेपी दलाल का रेट 80 है, 90 का रेट राजवीर फरटिया का है। 80-90 के रेट पर यहाँ पर कांग्रेस आ चुके, लोहारू से हॉट सीट बना हुआ है और इस हॉट सीट में सट्टा बाजार ने फरटिया को यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन में ला दिया। 80-90 का रेट लोहारू से आया है, ये फाइनल रेट है, शायद कल भी शायद यही रेट था, लेकिन हॉट सीट को मैं बता रहा हूँ सट्टा बाजार के अपडेट के साथ में। रानिया से आपको बता दें कि अर्जुन सिंह चौटाला रानिया से 90 के रेट पे चल रहे हैं। रानिया से सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग अर्जुन सिंह चौटाला जी सीट निकाल रहे हैं। बाकी का रेट 80 का है, चाहे वो रणजीत चौटाला हो, चाहे वो कांग्रेस हो। बीजेपी का रेट तो यहाँ पर 60 है, बीजेपी तो बहुत पीछे है, बीजेपी का रेट 60 है और सर्वमित्र का रेट यहाँ पर 80 है और 80 ही रेट यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला है। 90 के रेट पे अर्जुन सिंह चौटाला है। यानी जीत आप यहाँ से अर्जुन सिंह चौटाला की मान सकते हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है, ऐसे में फायदा कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ से मिल सकता है। अब चलते हैं सिरसा से। सिरसा के अंदर गोकुल सेतिया, कांग्रेस पार्टी आगे निकल चुके 90 के रेट पे, वहीं पर गोपाल कांडा 80 के रेट पे डटे हुए हैं। यानी गोपाल कांडा को सिरसा के अंदर हार का सामना करना पड़ रहा है सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी, मेवा सिंह। बड़े चौंकाने वाली बात लाडवा से निकलकर सामने आई है कि दोनों ही नेताओं का रेट बराबर आया है। यानी नायब सिंह सैनी भी लाडवा में टफ फाइट में फंस चुके हैं। नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ छोड़कर इसलिए लाडवा गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाजपा की जीतना यहाँ से थोड़ा सुनिश्चित है, यानी भाजपा का जीत लगभग तय है। और अब नायब सिंह सैनी को खुद लग रहा है कि लाडवा से तो गलत चुनाव लड़ दिया मैंने, क्योंकि टफ फाइट में फंस चुके हैं। 90 का रेट आया है दोनों ही नेताओं का, मेवा सिंह और नायब सिंह सैनी की टफ फाइट है, यानी 90 का रेट यहाँ से है। कह नहीं सकते कि नायब सिंह सैनी जीतेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री से तो जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब बात करते हैं चाना कला से। दुष्यंत चौटाला 60 के रेट पे है, ब्रजेंद्र सिंह यहाँ पर 80 के रेट पे आ चुके हैं। वहीं पर सांसद निर्दलीय उम्मीदवार भी 80 के रेट पर ब्रजेंद्र सिंह को फाइट जारी। काला निर्दलीय उम्मीदवार का रेट भी 80 का है। यानी फाइट यहाँ पर कांग्रेस और साफ कहूंगा कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच बनी हुई है। बीजेपी और जेजेपी तो बाहर हो चुकी है फाइट से। उचाना कला का तो यही पोजीशन है, फिलहाल की पोजीशन यही चल रही है। अब बात करते हैं बरवाला से सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग फाइट का मुकाबला यहाँ पर रामनिवास घोड़ला फाइट पे आगे निकल रहे हैं। रामनिवास घोड़ला का रेट अच्छा आया है, 90 का रेट आ चुका रामनिवास घोड़ला का, और वहीं पर 70 के रेट पर बीजेपी चल रही है और 80 के रेट पे संजना साथरोड एक निर्दलीय उम्मीदवार है। संजना साथरोड 80 के रेट पे चल रही है। संजना साथरोड को बैकवर्ड का साथ नहीं है, इस कारण संजना साथरोड और दूसरा जाट वोट बैंक कांग्रेस और संजना साथरोड में बढ़ चुके हैं। बैकवर्ड का साथ घोड़ला के साथ है, 50% बैकवर्ड घोड़ला के साथ है और कुछ बीजेपी के साथ भी, लेकिन फिर भी बीजेपी यहाँ से फाइट नहीं दे पा रही है। इसी कारण रामनिवास घोड़ला यहाँ पर एक तरफा ये सीट निकाल रहे हैं। रामनिवास घोड़ला के साथ बैकवर्ड और जाट वोट बैंक का साथ होने की वजह से रामनिवास घोड़ला सट्टा बाजार के अंदर आगे हैं। 90 के रेट पे रामनिवास घोड़ला चल रहे हैं बरवाला से, फिलहाल के समीकरण यही कहते हैं। हम आगे आपको लेके चलता हूँ एलनाबाद से। जी हाँ, एलनाबाद के अंदर अभय सिंह चौटाला का रेट 90 है, बर सिंह बेनीवाल का रेट 80 है। काफी लोग कह रहे थे कि एलनाबाद सिंह सीट अभय सिंह चौटाला हार जाएंगे, लेकिन फाइट जरूर है। लेकिन अभय सिंह चौटाला 90 के रेट पे आए हैं, 80 के रेट पे बर सिंह बेनीवाल है। अब 90 का रेट 80-90 का रेट है तो अभय सिंह चौटाला आगे है एलनाबाद से आईएनएलडी पार्टी।
प्रोबेबिलिटी आगे है। चुनाव से ठीक 24 घंटे पहले ये रेट जारी किए गए हैं, यानी सुबह के रेट है, कल सुबह तो चुनाव है। वहीं पर हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता बुरी तरह से आ रहे हैं, 60 के रेट पे चले गए डॉक्टर कमल गुप्ता। रामनिवास राणा 80 के रेट पे है, सावित्री जिंदल 90 के रेट पे। रेट चल रहा है यहाँ पर 60, 90 और 80, यानी 60, 80, 90। 80 पर रामनिवास राणा है, 90 पे सावित्री जिंदल है, 60 पे कमल गुप्ता है। कमल गुप्ता का तो हारना लगभग फाइनल ही हो चुका है। यहाँ से काफी लोग कहते हैं कि सावित्री जिंदल बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की सहमति से निर्दलीय चुनाव लड़े, क्योंकि कमल गुप्ता आरएसएस के हैं, तो कमल गुप्ता की डायरेक्ट टिकट काटना आसान नहीं था, इसलिए सावित्री जिंदल को खड़ा कर दिया गया। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, हिसार के बाद में आगे चलते हैं आदमपुर से। आदमपुर से भी काफी चौंकाने वाली बात है। ये 56 साल का गढ़ जो है सट्टा बाजार के अंदर टूट रहा है। जो रेट आया है आदमपुर से, यहाँ पर 80 और 90 का रेट आया है। जी हाँ, 80-90 का रेट, एक बार फिर से 80-90 का रेट आज यथायथ बना हुआ है। कल भी 80-90 का रेट था, आज भी 80-90 का रेट जो है यहाँ पर बना हुआ है। भव्य बिश्नोई 80 के रेट पे है, चंद्र प्रकाश 90 के रेट पे है, यानी चंद्र प्रकाश से आगे निकल चुके हैं। और 56 साल का गढ़ चौधरी कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई का आज सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग टूट रहा है। और ग्राउंड रिपोर्ट भी यही कहती है कि चंद्र प्रकाश आगे चल रहे हैं। हॉट सीटों पर इतनी टफ फाइट कांग्रेस पार्टी दे रही है, आप यकीन नहीं कर रहे। फतेहाबाद से दूड़ाराम, सुनने में आया था कि राम रहीम के वोटरों का सहारा मिला है भाजपा को, लेकिन आपको बता दें कि राम रहीम के वोटरों का सहारा 2014 में भी भाजपा को था, 2019 में भी भाजपा को था। वो एक तरह से भाजपा वोटर है और भाजपा के साथ ही है, लेकिन उससे ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। फिर भी बलवान सिंह पुनिया 90 के रेट पे है और दूड़ाराम 80 से 70 पर लुढ़क चुके हैं। कल तक दूड़ाराम का 80 का रेट था, लेकिन आज 70 पे लुढ़क चुके हैं। काफी लोगों ने सोचा था कि राम रहीम ने समर्थन दे दिया तो रेट बढ़ेगा, लेकिन नहीं। दूड़ाराम जो है 70 के रेट पे आ चुके हैं। 70 के रेट पे दूड़ाराम है। बलवान सिंह दौलत पुनिया 90 के रेट पे है। अब 70-90 के रेट पे तो बहुत डिफरेंट हो गया, यानी बलवान सिंह पुनिया की तो जीत यहाँ से पक्की है, फाइट में ही नहीं है दूड़ाराम। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। चलिए, ये हॉट सीट आ चुकी है। उसके अलावा काफ़ी सीटें बची हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, जिनके सट्टा बाजार के अंदर यथायथ जो है रेट बने हुए हैं। उसकी वीडियो जो आप हमारे चैनल की पिछली वीडियो देख सकते हैं, फौलादी सट्टा बाजार 90 सीटों के समीकरण। उसके अलावा काफ़ी सीटें हैं जहां पर फाइट चल रही है। अहिरवाल क्षेत्र के अंदर आपको बता दें कि अहिरवाल क्षेत्र के अंदर सट्टा बाजार ने अहिरवाल बेल्ट की जो सीटें हैं, वो चाहे आरती राव की सीटें हैं, वहां पर सट्टा बाजार का जो रेट आया है, कुछ सीटों पर बराबर का रेट आया है। आरती राव की सीट भी फाइट में फंसी हुई है। और काफ़ी सीटें ऐसे अहिरवाल के क्षेत्र में जहां कांग्रेस आगे निकल चुकी है, यानी राव साहब जो बीजेपी में है, बीजेपी के सांसद है, अपनी बेटी तक को सीट नहीं जितवा पा रहे हैं सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग। इसी कारण कांग्रेस पार्टी 55 से 58 सीटें आज आ रही है। आपका क्या सोचना है कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, बने रहिएगा ACIVN 24 न्यूज़ के साथ।